सानहा मरी के दौरान नीरो इस्लामाबाद में सो रहा था, दूसरा नीरो लाहौर में बल्दियाती इलेक्शन के इजलास में बैठा था। कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ ने हुकूमत को रेडार पर रख लिया। कहते हैं इतना बड़ा सानहा हो गया, हुकूमत को होश नहीं आया। एक वजीर ने तो खुशहाली का बयान जारी किया, काम नहीं हो रहा तो इस्तीफा देकर घर जाएं। बदतरीन हुकूमत ने सयाहों को अजियत से दो चार किया, मासूम बच्चे दम तोड़ गए। मरी में लोग आसमान की तरफ देख रहे थे, बचाने के लिए कोई इदारा न था। मरी और दीगर सयाहती मकामात पर लाखों लोग जाते हैं। मरी के SOPs बने हुए थे, हमने अरबों की मशीनरी मंगवा कर रखी थी। इस साल तो कोई इंतज़ाम देखने में नहीं आया। जिस तरह हुकूमत ने मईशत का बुरा हाल किया, उसी तरह मरी वाक़े को डील किया गया। कायदे इस इख्तलाफ का जुडिशल इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने का मुतालबा। के तानों पर फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ को पैब्लो एस्कोबार करार दे दिया। कहते हैं आज के दौर का पैब्लो एस्कोबार कह रहा है कि नीरो सो रहा था। शहबाज शरीफ शोबदाबाज हैं, हादसात पर सियासत के सिवा इनके पास कुछ भी नहीं। हमारा दौर बेहतरीन है। मरी में सयाहों को फौरी रेस्क्यू किया गया, 24 घंटे में सयाहों का इनखला कराया गया। फवाद चौधरी की तकरीर के दौरान अपोजिशन की जानिब से नारे, ऐवान में शोर शराबा। एक वजीर एक रोज कबल लाखों लोगों के मरी जाने का जश्न मना रहा था, बाद में उसने यू टर्न लेते हुए दूसरा बयान दे दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी की भी कौमी असम्बली में घनगरज। कहते हैं इस किस्म की मुनाफिकत पहले कभी नहीं देखी। सबको याद होगा वजीर आजम की एक रिश्तेदार चित्राल में फंस गई थी तो फौज का हेलीकॉप्टर भेजा गया था। यहाँ इस्लामाबाद के इतने करीब होते हुए भी लोगों की मदद न की जा सकी। वाक़े का कोई तो नोटिस लेता। PTI वाले जब से इक़्तिदार में आए हैं मरने वालों को ही मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं। हज़ारा बरादरी की लाशों पर ब्लैकमेल होने का बयान दे दिया गया। वज़ीर आज़म अब मान रहे हैं इंतज़ामिया ने गैर जिम्मेदारी दिखाई। क्या बर वक्त इंतजामात से सानहा मरी से बचा जा सकता था? वज़ीर आज़म कहते हैं वाक़े पर अफसोस है, तहकीकाती कमेटी जल्द हक़ाइक़ सामने लाए। सारी चीज़ें रेगुलेट करने की ज़रूरत है। मरी में रिहाइश की कमी को दूर करने पर जोर दिया जाए। पार्टी तर्जुमानों के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन को तमाम रसीदें फराहम कर चुके हैं। बाकी सियासी पार्टियां भी अपनी फंडिंग की रसीदें दें। 31 करोड़ रुपए फंडिंग में से 15 करोड़ की रकम 2 मरतबा जाहिर की गई, अगली समात में क्लियर कर देंगे। शहबाज शरीफ को शर्म नहीं आती कि उन्होंने इतनी TTs लगाई। सिंध में वडेरा राज फिर लाकानूनियत का पर्दा चाक कर गया। कत्ल के मुजरिम को प्रोटोकॉल। शाहजेब कत्ल केस में सजा याफ्ता मुजरिम शाहरुख जतोई से मुतालिक सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ गए। शाहरुख जतोई कई महीने से जेल के बजाय निजी अस्पताल में रिहाइश पजीर रहा। अस्पताल का एक फ्लोर शाहरुख की फैमिली के लिए मख्तस किया गया। मुकम्मल प्रोटोकॉल देते हुए ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ फराहम की गई। पालाई मंजिल में रिहाइश पजीर मुजरिम आज़ादाना नकलो हरकत भी करता रहा। कमरे से ताश के पत्ते भी मिले। बासर अहल खाना ने पंजाब चौरंगी में मौजूद 20 बिस्तरों के कमरुल इस्लाम अस्पताल का पूरा पोर्शन ही किराए पर ले रखा था। शाहरुख जतोई ने 2012 में कराची में शाहजेब को कत्ल किया था। कौन सा अस्पताल, कैसे कमरे? महकमे सेहत सिंध शाहरुख की अस्पताल मुंतकली से लाइल्म। हुकाम का कहना है शाहरुख जतोई की बीमारी का मेडिकल बोर्ड बनाने का कोई खत नहीं मिला। DIG जेल खानाजात नासिर खान कहते हैं वाक़े का इल्म नहीं, महकमे दाखिला की इजाज़त के बगैर ऐसा नहीं हो सकता। जेल इंतजामिया के मुताबिक डॉक्टर्स की तजवीज़ पर शाहरुख जतोई को अस्पताल लाया गया था। डॉक्टर की रिपोर्ट के बाद महकमे दाखिला की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। खबर नशर होते ही शाहरुख जतोई अस्पताल से डिस्चार्ज, दोबारा जेल मुंतकिल। एडमिनिस्ट्रेटर अस्पताल के मुताबिक शाहरुख जतोई को मई में इलाज के लिए लाया गया था। इलेक्शन कमीशन ने साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार की सेनेट रुकनियत बहाल कर दी, नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने इसाक डार की रुकनियत जून 2018 में मुअत्तल की थी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद फैसला किया गया, नून लीगी सेनेटर को 2 माह में हलफ उठाना होगा। 7 रोज में पाकिस्तान ना आए तो सेनेट की नशिस्त से हाथ धो बैठेंगे। मरी में कितनी बर्फ पड़ी, महकमा मौसमियात ने रिकॉर्ड बर्फबारी का हुकूमती दावा मुस्तरद कर दिया।
महकमे के मुताबिक सानहा मरी के वक्त 1.5 फुट से कम बर्फ पड़ी। मरी में 4 जनवरी को 6 इंच बर्फ पड़ी, 5 जनवरी को 8.5 इंच, 7 जनवरी को मरी में ज़्यादा से ज़्यादा बर्फ 17 इंच रिकॉर्ड। तर्जुमान का कहना है कि बर्फबारी गुज़श्ता चंद सालों से मामूल से ज़ायद थी। वफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। तमाम मसरूकियात तर्क कर दी। मुल्क में कोरोना के वार तेज़। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 1649 अफराद बीमार पड़ गए। मजीद 3 अफराद इंतकाल कर गए। मुस्बत केसेस की शरह 3.6% रिकॉर्ड। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 15% हो गई। लाहौर में शरह 7.5% रही। इस्लामाबाद में मजीद 95 अफराद ने ओमिक्रॉन की तस्दीक। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं IMF ने स्टेट बैंक से कर्ज लेने से मना कर दिया। IMF की जो तलवार लटकी है उसे बर्दाश्त तो करना होगा। टैक्स इस्लाहात 2010 में करनी चाहिए थी। रिटेल सेक्टर का 16 ट्रिलियन टैक्स नेट से बाहर है। वज़ीर ख़जाना ने गवर्नर स्टेट बैंक की मुद्दत मुलाजमत में 5 साल की तौसीह न करने का भी इंदिया दे दिया। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर कहते हैं ये तासुर देना गलत है कि IMF को स्टेट बैंक का मालिक बनाया जा रहा है। सारे इख्तियारात हमारे पास ही हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना को ब्रीफिंग देते हुए गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा इनकी कोई दूसरी नेशनैलिटी नहीं है, किसी दूसरे मुल्क की मुस्तकिल रिहाइश भी नहीं। पहले IMF के लिए काम करता था। क्या किसी आलमी इदारे में काम करना जुर्म है? वफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। तमाम मसरूकियात तर्क कर दी। मुल्क में कोरोना के वार तेज़। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 1649 अफराद बीमार पड़ गए। मजीद 3 अफराद इंतकाल कर गए। मुस्बत केसेस की शरह 3.6% रिकॉर्ड। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 15% हो गई। लाहौर में शरह 7.5% रही। इस्लामाबाद में मजीद 95 अफराद ने ओमिक्रॉन की तस्दीक। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं IMF ने स्टेट बैंक से कर्ज लेने से मना कर दिया। IMF की जो तलवार लटकी है उसे बर्दाश्त तो करना होगा। टैक्स इस्लाहात 2010 में करनी चाहिए थी। रिटेल सेक्टर का 16 ट्रिलियन टैक्स नेट से बाहर है। वज़ीर ख़जाना ने गवर्नर स्टेट बैंक की मुद्दत मुलाजमत में 5 साल की तौसीह न करने का भी इंदिया दे दिया। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर कहते हैं ये तासुर देना गलत है कि IMF को स्टेट बैंक का मालिक बनाया जा रहा है। सारे इख्तियारात हमारे पास ही हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना को ब्रीफिंग देते हुए गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा इनकी कोई दूसरी नेशनैलिटी नहीं है, किसी दूसरे मुल्क की मुस्तकिल रिहाइश भी नहीं। पहले IMF के लिए काम करता था। क्या किसी आलमी इदारे में काम करना जुर्म है? और मारूफ शायर, अदीब, अफसाना निगार इब्ने इंशा को दुनिया से कूच किए 44 बरस बीत गए। सफरनामे चलते हो तो चीन को चलिए, आवारागर्द की डायरी और दुनिया गोल है दिलचस्पी का बायस बने। सहाफत की दुनिया में भी नाम बनाया।